सन 1876 में साहिल पेरिस से साहिल बलूचिस्तान तक सफर के दौरान बरतानवी बहरिया के ऑफिसर सर चार्ल्स मैकग्रेगर जब गवादर के साहिल पर पहुंचे तो वो शशदर रह गए। वो अपनी किताब वॉन्डरिंग ऑफ बलूचिस्तान में लिखते हैं, गवादर के साहिल को बहुत खूबसूरत पाया, जिसे 480 फुट ऊंचे कोहे मेहदी और सफेद चट्टान नुमा पहाड़ी सिलसिले ने अपने हिसार में ले रखा है। बज़ाहिर ये बलोच माहीगीरों पर मुश्तमिल एक छोटा और पसमानदा कस्बा है, लेकिन मैं उम्मीद का इजहार करता हूं कि ये मुस्तकबिल में अहम तिजारती मरकज बनेगा। 600 किलोमीटर लंबी ये साहिली पट्टी मकरान कोस्ट का हिस्सा है। लफ्ज गवादर के दो हिस्से हैं, गवा और दर। गवा का मतलब है हवा, यानी साहिली हवा, और दर दरवाजा, साहिली हवा का दरवाजा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो इलाका विंड मिल्स के लिए मौजू तरीन करार दिया गया है, उसमें हमारी मकरान कोस्ट का ये हिस्सा बिलखुसूस मेंशन किया जाता है। गवादर को सन 1977 में जिलाई स्टेटस मिला। इसकी 4 तहसीलें हैं, ओड़मारा, पसनी, गवादर और जिवानी। गवादर का इलाका चूंकि कल्लात का हिस्सा था, खान ऑफ कल्लात ने इस इलाके को मस्कत के सुपुर्द कर दिया। इसकी वजह एक शादी थी, खान ऑफ कल्लात की बेटी की शादी मस्कत के शहजादे से हुई, और कहा जाता है कि ये इलाका खान ने जहेज में दे दिया। सन 1958 में ये इलाका मस्कत से वापस लेकर पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। 9/11 के नतीजे में जब अमेरिका अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ था, तो हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2002 में चीन के साथ गवादर बंदरगाह की तामीर का मुआहदा किया। इस पेशरफ्त को देखकर भारत ने भी ईरान के बंदरगाहों बंदर अब्बास और चाबहार पर तामीरात का आगाज कर दिया। चीन और पाकिस्तान ने दिसंबर 2006 में गवादर बंदरगाह और कोस्टल हाईवे की तामीरात को पाए तकमील तक पहुंचाया। पिछले चंद वर्षों में पाकिस्तान के किस शहर ने तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम किए? पाकिस्तान के किस शहर को करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी से एक हकीकी बैनुल अक़वामी शहर बनाया जा रहा है? गहरे समंदर की वो कौन सी कुदरती बंदरगाह है जिसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है? हर सवाल का जवाब है गवादर। दुनिया की तीसरी डीप सी पोर्ट गवादर मेन लाइन वेसल्स के अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मेन शिपिंग रूट्स के बहुत नजदीक वाक़ है, जो गल्फ, बहरे अरब, खलीज बंगाल के समंदरों में मौजूद दूसरी तमाम बंदरगाहों से गहरी है, और यहाँ 0.25 बिलियन टन तक के देवहेकल मदरशिप की कार्गो हैंडलिंग और बड़े ऑयल वेसल्स के लिए भी सहूलतें मौजूद हैं। बरादर दोस्त मुल्क चीन की मदद और ताउन से पहले मरहले में यहाँ 3 बर्थ और एक 600 मीटर लंबा रैंप मुकम्मल होने के बाद गवादर पोर्ट मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी है और पहला जहाज लंगर अंदाज हो चुका है। अगले मरहले में 2010 में $840 मिलियन की लागत से गवादर पोर्ट की मजीद 10 बर्थ मुकम्मल होने के बाद गवादर इलाके की मसरूफ तरीन बंदरगाह और एक अहम बैनुल-अक़वामी सनती और तिजारती मरकज के तौर पर पाकिस्तान की मईशत, तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। प्लान के तहत गवादर शहर की तामीर और तरक्की, शहर के हर इलाके तक आसान रसाई के लिए शाहराहों की तामीर, इस शहर को इन्वेस्टर और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए सरमायाकारों को सहूलियात, रहनुमाई और मदद फराहम करने के लिए गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। गवादर में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की तेजी से जारी है, जिसकी बदौलत गवादर में नई तामीरात और नए डिजाइन की रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग्स जगह जगह नजर आना शुरू हो गई हैं। गवादर की मरकजी जामा मस्जिद की तामीर भी जारी है, जो एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स है और इसमें तकरीबन 7,000 नमाजियों की गुंजाइश है। गवादर में रिवायती और गैर रिवायती तालीमी इदारों की तामीर और अपग्रेडेशन भी की जा रही है। गवादर में हुकूमत की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज
اور سہولیات کے باعث سرمایہ کار یوں تو یہاں ہر شعبے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن ہاؤسنگ کے شعبے میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ گوادر میں جدید تعمیرات، ہاؤسنگ کی فوری ضرورت اور زمین کی قیمتوں میں متوقع اضافہ رہی ہے۔ گوادر کی تعمیر و ترقی میں حکومت کے ساتھ ساتھ نجی شعبہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ نجی شعبے کی جانب سے کمرشل بلڈنگز اور ہاؤسنگ کے شعبے میں نمایاں دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے اور مختلف پروجیکٹس پر تعمیراتی اور ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ گوادر میں ہونے والی ترقی کو دیکھتے ہوئے اب یہ کہنا مشکل نہیں کہ آنے والے چند برسوں میں گوادر نہ صرف ایک مصروف ترین بندرگاہ بلکہ ایک اہم تجارتی مرکز اور جدید ساحلی شہر کے طور پر بین الاقوامی اہمیت اختیار کرنے والا ہے، جو نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور معیشت کے استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔